अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट पिंकल मनकानी और आज मैं मौजूद हूँ ज़ैब एफएम डिजिटल में और आप देख रहे हैं यूथ टॉक। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, व्हाई ह्यूमन्स फियर रिजेक्शन। इस टॉपिक पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अमन राज एंड मिस्टर सूरज कुमार। आप दोनों का यूथ टॉक में दिल से खुशामदीद कहते हैं और आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो चलें आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं ये समझना चाहूँगी कि रिजेक्शन से क्या मुराद है और इंसान रिजेक्शन से क्यों डरता है? देखिए, रिजेक्शन एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है जो कि हर इंसान ने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में फ़ेस किया हुआ होता है। रिजेक्शन बेसिकली किसी इंसान या उसके आइडिया को या उसकी फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं करना या मना कर देना या उसकी रिक्वेस्ट जो है उसको रिजेक्ट कर देना, तो ये रिजेक्शन होता है। और लोग इससे इसलिए डरते हैं क्योंकि उनको ये ईगो होता है या उनको ये बिलीफ होता है कि हम लोग को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, लेकिन जब उनको रिजेक्ट कर लिया जाता है तो वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। वो समझते हैं कि हम किसी काम के नहीं हैं या हमारे साथ बातचीत करना फ़िज़ूल है, हमारी पर्सनैलिटी में वो बात नहीं है, तो इसलिए फिर वो उस चीज़ से फेयर करते हैं। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर थॉट्स सूरज। अच्छा, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि रिजेक्शन इंसान की इमोशनल वेलबींग को कैसे अफेक्ट करता है? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इंसान जो है वो रिजेक्शन को सीधा अपने दिल पे ले लेता है, ठीक है? अगर किसी इंसान को कोई रिजेक्ट करता है तो वो सबसे पहले इंसान को डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी होती है बाज़ दफ़ा, और कभी-कभी वो गुस्से में भी चला जाता है, और बाज़ दफ़ा वो क्या होता है, वो सेल्फ डाउट में चला जाता है कि भाई मुझे ही क्यों रिजेक्ट किया, या शायद मैं इस चीज़ के लायक ही नहीं हूँ, या मुझे सामने वाले ने इस चीज़ के काबिल ही नहीं समझा। थैंक यू। अच्छा, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि एवोल्यूशन या जजमेंट फियर ऑफ रिजेक्शन में क्या रोल प्ले करता है? देखिए, ये जो दोनों चीज़ें हैं, एवोल्यूशन और रिजेक्शन, एवोल्यूशन और जजमेंट, ये इनका जो रिलेशन है फ़ियर ऑफ रिजेक्शन की तरफ वो साँस और बहू का है। जैसे वो एक्सप्रेस तो करना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो फ़ियर ऑफ रिजेक्शन की वजह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जैसे क्या होता है कि अगर हम लोग क्लास में कोई प्रेज़ेंटेशन दे रहे हैं, तो हमें ये होता है कि सामने वाला बंदा हमें जज ना कर रहा हो, हमारी जजमेंट ना ले रहा हो। तो उसके ओपिनियन को हम इतना मायने रखते हैं कि हम उसी वक़्त जो है ना ये फ़ेस करना शुरू कर देते हैं कि ऐसा ना हो कि इसको अच्छी नहीं लगे मेरी प्रेज़ेंटेशन। तो वो एक रिजेक्शन की कैटेगरी में आ जाती है। तो ये दोनों, इन तीनों का आपस में बहुत ही जो है ना गहरा लिंक है। अच्छा, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या फियर ऑफ रिजेक्शन डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है? जी हाँ, बिल्कुल करता है, क्योंकि इस डर के हमारे लोग जो हैं वो हमेशा सेफ साइड खेलते हैं। उनको अपनी लाइफ में कुछ इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जिसमें उन्हें पता है कि भाई वो चीज़ इनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। बट उनको हमेशा इस चीज़ का डर रहता है कि कहीं वो रिजेक्ट ना हो जाएँ, कहीं उन्हें इस चीज़ की बेइज़्ज़ती महसूस ना हो। इस वजह से वो अपॉर्चुनिटीज़ की साइड जा ही नहीं सकते, चाहे उस चीज़ में उनका फ़ायदा भी क्यों ना हो, बट वो नहीं कर पाते हैं। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर थॉट्स अमन राज। अच्छा, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और फियर ऑफ रिजेक्शन के बीच क्या कनेक्शन होता है? देखिए, इन दोनों के बीच का कनेक्शन भाई-बहन की तरह है। जैसे जिनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, उनको रिजेक्शन का डर नहीं होता। उनको ये परवाह नहीं होती कि सामने वाले के क्या ओपिनियन है या वो क्या सोचता है उनके बारे में। जबकि वही जिसको फ़ियर ऑफ रिजेक्शन का डर होता है, उसके अंदर फिर कॉन्फिडेंस लो होता है। उसको ये होता है कि वो दूसरों के ओपिनियंस के बेसिस पे अपने आप को जज कर रहा होता है कि मेरे में कोई कमी है या मेरी पर्सनैलिटी वैसी नहीं है। तो इन दोनों का जो रिलेशन है वो बहुत ही गहरा है। अच्छा, मैं ये जानना पसंद करूँगी कि क्या ये पर्सनल रिलेशनशिप को भी अफेक्ट करता है? तो हाँ, बिल्कुल ये पर्सनल रिलेशनशिप में भी अफ़ेक्ट करता है। देखें, फ़ियर ऑफ रिजेक्शन के ज़रिए आप जो है कभी भी नए दोस्त बनाने से हमेशा डरेंगे, ठीक है? और इसी के साथ-साथ अगर आप जो हैं वो किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हैं, तो सारी ज़िंदगी आप उस इंसान को लेकर टेंशन में रहते हैं कि कहीं वो वो आपको छोड़ ना दे। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि सोशल मीडिया इस फ़ियर को कैसे बढ़ाता है? इस फेयर को ऐसे बढ़ाता है सोशल मीडिया के, जैसे लाइक्स और फॉलोअर्स की बेसिस पे लोगों को जज किया जाता है। जो जिनको फेयर ऑफ रिजेक्शन का डर होता है वो ये देखते हैं कि वो अपने कमेंट्स बार बार चेक कर रहे होते हैं कि सारे पॉजिटिव कमेंट्स ही आ रहे हैं, कोई नेगेटिव कमेंट तो नहीं आ रहा, लाइक्स कितने हैं मेरे वीडियो या मेरी फ़ोटो पर। तो उन बेसिस पे वो जो है ना सोसाइटी एक दूसरे को जज कर रही होती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया जो है वो खाली एंटरटेनमेंट पर्पस या फिर अगर एजुकेशनल पर्पस के लिए ही होना चाहिए, लेकिन ये भी एक बड़ी वजह है फेयर ऑफ रिजेक्शन के लिए। थैंक यू सो मच सूरज। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि लोग रिजेक्शन को पर्सनल फेल्योर क्यों समझते हैं? देखिए, हम इस चीज़ को जो है वो हमेशा अपनी पर्सनल ज़ात से जोड़ लेते हैं। अगर किसी इंसान को रिजेक्शन मिल जाती है, कहीं वो जॉब अप्लाई करता है,
तो ये सोचने के बजाय कि सीट्स कम होंगी या कुछ और मसला होगा या अवेलेबल नहीं हो, वो हमेशा ये सोचता है कि शायद मैं ही नालायक हूँ या मुझ में ही कोई कमी थी जिस वजह से मुझे वो जॉब ही नहीं मिल सकी। तो इसी चक्कर में जो है वो बाज़ दफ़ा जो है वो कहीं हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिस कर देते हैं। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर थॉट्स अमन राज। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये कि वर्क प्लेस में फियर ऑफ रिजेक्शन का क्या इम्पैक्ट होता है परफॉर्मेंस पर? वर्क प्लेस में ये इम्पैक्ट होता है कि जैसे आप जो है अपने नए आइडियाज़ बताने से डर रहे होते हैं, या आप अगर अपने आप कहीं पे जॉब पे काम करते हैं कहीं पे, तो आप अपनी प्रमोशन की बात करने से डर रहे होते हैं। आप अपनी सैलरी इंक्रीज़ करवाने से डर रहे होते हैं कि कहीं बॉस मुझे नौकरी से ही ना निकाल दे, कहीं बॉस मुझे यहाँ से रिजेक्ट ही ना कर ले। तो ये इन चीज़ों की वजह से आप जो है इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल नहीं कर पाते। आप इन जो बेनिफिट्स होते हैं, जो आपके अपनी जो वैल्यूज़ होती हैं, उनको आप फिर वो अवेल नहीं कर पाते। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है सूरज, थैंक यू सो मच। वेलकम। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कुछ कॉमन साइंस क्या होती हैं जब कोई इंसान रिजेक्शन से डर रहा हो? सबसे पहली कॉमन चीज़ तो ये रहती है कि जैसे आप देखें, हम हमेशा दूसरे इंसानों को खुश करने में लगे होते हैं। चाहे हमारे फैसलों से हमें खुद को ही नुकसान क्यों ना हो रहा, हम उन्हें ना नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि कहीं वो उन्हें बुरा ना लग जाए, ठीक है? या अगर हमारी बात से उन्होंने हमें रिजेक्ट ना कर दिया, और कहीं हम कुछ बोल भी नहीं पाते क्योंकि हमारे बताई हुई बातों से कहीं सामने वाला इंसान जो है वो हमें जज ही ना करे। तो इस चीज़ की जो साइंस होती है वो हमेशा हमारे अंदर रहती है। थैंक यू। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि हर इंसान में फियर ऑफ रिजेक्शन सेम होता है या डिफरेंट होता है? देखें, हर इंसान का अपना अपना नज़रिया होता है। कुछ लोगों में फियर ऑफ रिजेक्शन बहुत ज़्यादा होती है, बट कुछ ढीठ लोग होते हैं, उन्हें किसी चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ता अगर उन्हें कोई रिजेक्ट भी कर रहा होता अच्छा, है। मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे कि मेरा एक दोस्त है, मेरा क्लास फेलो है। उसने एक चीज़ के लिए अप्लाई किया हुआ था, उसे वहाँ से रिजेक्ट कर दिया, उसे फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उसने ऑडिशन में अप्लाई कर दिया। जैसे उसने बस मैं भी ज़्यादा नहीं बताना चाहता कैमरा और वैसे ही कुछ लोग होते हैं जो इस चीज़ को बिल्कुल दिल से ले लेते हैं और वो इस बात पे मायूस रह जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि भाई मुझे उसने रिजेक्ट कर दिया। तो बस अक्सर लोगों के दरमियान जो है वो ये दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट रहती हैं, सेम नहीं रहती। अच्छा, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि रिजेक्शन ब्रेन और इमोशंस को कैसे अफेक्ट करता है? रिजेक्शन ब्रेन को ऐसे अफेक्ट करता है और इमोशंस को कि आप उसी के अगर आपको कोई रिजेक्ट कर देता है तो आप उसी के बारे में सोचते रहते हो, आप डिप्रेशन में चले जाते हो, आपको एंजाइटी होती है, आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो जाती है, और आपको उसी के बारे में आप इतना सोचते हो कि अल्टीमेटली फिर जो है आप कहीं और अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने पे आप कतराते हो कि कहीं मैं यहाँ से भी रिजेक्ट ना हो जाऊँ। अच्छा, तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपके ख्याल में फियर ऑफ रिजेक्शन को ओवरकम करना क्यों ज़रूरी है? फियर ऑफ रिजेक्शन को ओवरकम करना हम सब इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, आप कब तक दूसरों की बताई हुई बातों पे अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे? अगर दूसरों की बताई हुई बातों पे अगर आपका ही नुकसान होता है, तो क्या इस चीज़ में आपका फ़ायदा है? बिल्कुल नहीं है। आप अपने फ़ैसले खुद लें, ना कि दूसरों के बातों में आके कि भई हमें क्या होगा, क्या नहीं। आप हमेशा दूसरों की बताई हुई बातों पे चलेंगे तो उसमें आपका अपना ही नुकसान होगा। और इन दी एंड फियर ऑफ रिजेक्शन अपनी ख़त्म कीजिए बिल्कुल ही। मेरी तरह चिल रहिए, रात को सोने से पहले सुकून की नींद सोएं। कोई टेंशन ही नहीं, पेपर आने वाले हैं, उससे 2 दिन पहले पेपर याद करो और बिल्कुल चिल रहो। अच्छा, तो नाज़रीन, यहाँ पे हम करते हैं इस सेशन को एंड, और आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। और नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं हूँ पिंकल मनकानी और आप देख रहे हैं यूथ टॉक ऑन ज़ैप FM। अल्लाह हाफ़िज़।